आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को क्लिक ज़रूर करें ताकि हम अपनी नई वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो को आप तक पहुंचा सकें। आप सभी क्रिकेट के चाहने वालों का हमारे चैनल न्यूज़ 24/7 डेज़ में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रांची टेस्ट के हीरो ध्रुव जुरैल की। भारत ने अगर इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ जीती है 3-1 से, तो उसमें कई खिलाड़ियों का अपना अपना योगदान रहा है, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा रहा है जिसकी वजह से भारत रांची टेस्ट जीता। अगर रांची टेस्ट नहीं जीते तो सीरीज़ फिर इंग्लैंड जीत जाता और सीरीज़ फिलहाल 2-2 से बराबर पर हो जाती। लेकिन ये ध्रुव जुरैल ही थे जिनकी वजह से भारत रांची टेस्ट जीता। बात हम यूँ कर रहे हैं कि भाई भारत एक समय के उसकी हालत ख़राब थी। इंग्लैंड 300 से ऊपर का स्कोर पहली पारी में बना चुका था। भारत की पहली पारी में हालत ये थी कि वो 200 रन भी नहीं बना पाता, लेकिन इस उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले के ध्रुव जुरैल ने 90 रन की शानदार पारी खेलकर भारत की मैच में वापसी कराई। वो भी ऐसी पिच पर उन्होंने 90 रन बनाए थे जहाँ पर गेंद असमान उछाल ले रही थी, कभी नीचे हो रही थी, कभी ऊपर उछल रही थी, कभी टर्न ले रही थी। वहाँ पर खेलना बहुत ही मुश्किल था। वहाँ पर ध्रुव जुरैल ने 90 रन बनाए और 90 रन उन्होंने टेल के साथ बनाया, यानी कि जो गेंदबाजों के साथ साझेदारी करके उन्होंने 90 रन जोड़े थे, जिसमें कुलदीप यादव के साथ उनकी साझेदारी, फिर आकाशदीप के साथ उनकी साझेदारी, ये दोनों साझेदारी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही। इसके बाद ध्रुव जुरैल ने मैच में कई शानदार कैच भी पकड़े, जिसमें एंडरसन का कैच भी सबसे यादगार कैच था, जो जिस पे सब लोग खुश भी हुए, सब लोगों ने ताली भी बजाई। तो कहा जाए तो जब ध्रुव जुरैल ने अपना जब अर्धशतक पूरा किया था, तब एम्पायर ने भी उनके लिए ताली बजाई थी। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, जब कोई बल्लेबाज अपनी हाफ सेंचुरी मारता है तो एम्पायर ताली बजाते हैं, क्योंकि एम्पायर को भी पता है कि इस विकेट पे खेलना बहुत मुश्किल है। इसके बाद जब भारत दूसरी पारी में खेल रहा था और जब भारतीय टीम लक्ष्य को चेस कर रही थी, उस समय भी भारत की स्थिति खराब थी और 120 के आसपास भारत के 5 विकेट गिर गए थे। ऐसे में अगर ध्रुव जुरैल वहाँ पर आउट हो जाते, गिल का साथ नहीं देते, तो भारतीय टीम के लिए ये छोटा सा लक्ष्य हासिल करना भी मुश्किल हो जाता। और आपको बता दें कि 2014 के बाद से भारत ने जब भी 200 से ऊपर का लक्ष्य हासिल किया तो उसे एक बार में ही जीत मिली है, बाकी मैच वो हारा है। तो दूसरी बार भारत अभी जीता है, तो उसमें ध्रुव जुरैल का काफ़ी योगदान रहा है। इसलिए ध्रुव जुरैल इस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं। भले ही अश्विन ने 5 विकेट लिए हों, बशीर ने 5 विकेट लिए हों, यशस्वी ने अच्छी पारी खेली हो, रोहित शर्मा ने दूसरी पारी 50 मारी हो, लेकिन ध्रुव जुरैल के जो 90 रन हैं वो हमेशा यादगार रहेंगे और वो हमेशा सभी को याद रहेंगे। अब हम ध्रुव जुरैल के बारे में बात कर लेते हैं। ध्रुव जुरैल कभी भी मैदान छोड़ने वाले खिलाड़ी नहीं है। ध्रुव जुरैल जो हैं फौजी के बेटे हैं। उनके पिता ने कारगिल का युद्ध लड़ा था, कारगिल के युद्ध में वो शामिल थे, तो उनको पता है कि जब देश पे जब कोई संकट आए तो जैसे फौजी डट के खड़ा रहता है, वैसे उनका फौजी का बेटा भी खड़ा रहा। तो यानी जब हारने के कगार पर आ रहा था टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ, तो ध्रुव जुरैल ने देश को बचाया। ऐसे उनके युद्ध में उनके पिता कारगिल युद्ध में शामिल थे। तो कहने का मतलब ये है कि ध्रुव जुरैल के रूप में भारत को एक अच्छा विकेट कीपर मिल चुका है, जो इस मुश्किल हालातों में भी टीम को जिता सकता है, टीम को भारत बेकार स्थिति से बाहर निकाल सकता है। तो भारत को एक अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज मिल गया है, जो टेस्ट मैच में खासकर उनके लिए जगह मान ली जाए लगभग पक्की हो गई है, और अगला टेस्ट मैच धर्मशाला में होगा उसके लिए उनकी जगह पक्की हो गई है। अब ध्रुव जुरैल की बात कर ली जाए, ध्रुव जुरैल ने टेस्ट क्रिकेट के लिए खुद को तैयार किया है, यानी वो टेस्ट क्रिकेट में आने से पहले राजस्थान जो रॉयल्स IPL की टीम है, उनका जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर 140 ओवर तक डेली प्रैक्टिस करते थे। 140 ओवर तक प्रैक्टिस करते। इतना ही नहीं, वह डेली 4 घंटे तक स्पिनरों के खिलाफ प्रैक्टिस करते थे। इसके अलावा वह 19 गेंदबाजों जो अलग अलग तरह के 19 तरह के जो गेंदबाज है उनके खिलाफ बल्लेबाजी का अभ्यास करते थे। एक नेट सेशन, यानी कि एक दिन में जब उनका अभ्यास सत्र शुरू होता था, उसमें वो इस तरह की बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते थे। और इसके अलावा अलग अलग तरह की पिचों पर बल्लेबाजी करना, अलग अलग तरह के गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी करना, ये 18 महीने तक ध्रुव जुरैल ने अपनी बल्लेबाजी में चीज़ों को जोड़ा था और 18 महीने तक उन्होंने इस तरह की प्रैक्टिस की थी, तब जाके वो टेस्ट के लिए तैयार हो पाए। ये इतनी कड़ा संघर्ष इनका रहा है। साथ में कई बातें ये भी कही जा रही हैं कि जब उनकी आर्थिक स्थिति परिवार की ठीक नहीं थी,
तो उनकी मम्मी ने अपनी ज्वेलरी, अपनी गहने बेच के अपने बेटे के लिए उनके लिए किट दिलवाई क्रिकेट की, ताकि क्रिकेट किट लेने के बाद ही वो क्रिकेट में उतर पाए। उनके पिताजी का, जो उनके पिताजी नेमचंद है, उनका उनके साथ हमेशा समर्थन रहा, वो हमेशा उनको खिलाते रहे। लेकिन ध्रुव जुरैल ने जब अर्धशतक अपना पूरा भी किया था तो उन्होंने अपने पिता को सैल्यूट किया था, और उसके पीछे कहानी ये थी कि उनके पिता ने कहा था, बेटा एक सैल्यूट तो दिखा दे। तो उन्होंने अर्धशतक पूरा करने के बाद अपने पिता को सैल्यूट किया।